आज मैं आपके पास में नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो वहाँ पे SCS 880 का जो BFD का है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें हम एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट कैसे असाइन करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पैरामीटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका जो पैरामीटर है आप यहाँ पे आइए, देख सकते हैं पैरामीटर लिस्ट में चलेंगे और यहाँ आपको एनालॉग इनपुट में चलेंगे। एनालॉग यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड AI, ये हो गया मतलब एनालॉग इनपुट। इसमें क्या होगा, जैसे आपका कंट्रोल रूम से जो सेट पॉइंट देगा वो एनालॉग इनपुट में आएगा, कंट्रोल रूम का एनालॉग आउटपुट रहेगा, और ये BFD के लिए वो एनालॉग इनपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप यहाँ पे आएंगे। अब इसमें क्या क्या है देखिए, अब इसमें दो एनालॉग इनपुट होता है, जैसे एक AI1 होता है और एक AI2 होता है। तो AI1 को जो हम यूज़ करते हैं 0 से 10 वोल्ट के लिए यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पे यूज़ किए हैं 4 to 20 मिलियम्स। तो उसका जो 4 to 20 मिलियम्स हम A2 में यूज़ किए हैं दोस्तों। तो देखते हैं, हम आपको A2 में लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो A2 है आपका, यहाँ पे ये देख सकते हैं A2 का यूनिट मैंने किस में रखा हूँ, मिलियम्स में रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं स्केलिंग किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A2 मिनिमम हो गया 4 मिलियम्स और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया 20 मिलियम्स। ठीक है दोस्तों, और इसको हम स्केलिंग यहाँ पे किए हैं। आप यहाँ पे 4 to 20 मिलियन यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये AI2 का ये वैल्यू में हो गया, वैल्यू में कितना रखे हैं, मैं जीरो रखा हूँ। और जो मैक्सिमम मेरा RPM है, RPM जो CCR से हमको सेट पॉइंट मिलेगा वो 993 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, ये मैं तो सेट पॉइंट दे दिया हूँ, और इसके अकॉर्डिंग CCR हमको अभी कितना सेट पॉइंट दे रहा है वो आपको एक्चुअल इसमें आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्चुअल मिलियम्स आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल मिलियम्स मतलब वो क्या आ रहा है, 7.16 मिलियम्स आ रहा है। मतलब 4 मिलियम्स इक्वल टू तो 0 हो जाता है, उसके बाद में 3.16 में आपका इसको RPM में कन्वर्ट करेंगे तो 196 ये RPM CCR से दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था, जो एनालॉग इनपुट है वो मेरा 0 to 10 वोल्ट है। ये 0 to 10 वोल्ट का उसका यूनिट सिलेक्शन वोल्ट में है। जब मैं उसको वोल्ट में यूज करना रहता है, जैसे आपको उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों।